नमस्कार साथियों, जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिला दर्शन के अंतर्गत झुंझुनू के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। कल अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम की वजह से क्लास नहीं हुई थी। आज अपन बात करते हैं प्रश्नोत्तरी की। झुंझुनू जिला इसी के साथ अपन कंप्लीट करते हैं। जयपुर संभाग के अंतर्गत अब अपना एक जिला और बच जाएगा, वो जिला होगा दौसा। तो बिल्कुल सभी साथियों को प्रणाम है, सभी को नमस्कार है। जितने भी साथी लाइव आ चुके हैं सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। मैं आप सभी साथियों के कमेंट देख पा रहा हूं, सभी साथी प्रणाम कर रहे हैं। रणथंभौर से प्रणाम आ रहा है, बांसवाड़ा से, शीतला माता की नगरी चाकसू से भी प्रणाम आ रहा है, जम्बो जी की पावन धरा से प्रणाम है। सभी को प्रणाम है, सभी को राम राम है। और इसी के साथ हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल आज प्रिंस जी कुमावत भी बड़े दिनों बाद आज दिखाई दिए, बहुत अच्छी बात है। तो बात करते हैं यहाँ पर हम प्रश्नोत्तरी की। सबसे पहले झुंझुनू की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यहां पर हम बात करते हैं झुंझुनू की स्थापना को लेकर क्या मैटर बनता है। तो स्थापना की हम बात करते हैं। स्थापना, तो भाई स्थापना जो है इसकी 14वीं शताब्दी में मानी जाती है। 14वीं शताब्दी। और किसके द्वारा? मोहम्मद खां कायम खानी। भाई कायम खानियों का जो अधिकार है वो इस क्षेत्र पर कब हो जाता है? हम बात करते हैं तराइन के दूसरे युद्ध 1192 में जब ये युद्ध होता है, उसके बाद में इस क्षेत्र पर कायम खानी लोगों का अधिकार हो जाता है। झुंझा जाट की बात करें, इसके नाम पर इस क्षेत्र का नामकरण हुआ था, नामकरण। इसके अलावा बात करें ठाकुर शार्दुल सिंह जो है यहाँ के अंतिम नवाब जो है रुहेल खां, इनको 1791 में पराजित कर अधिकार किया। तो ये अंतिम नवाब हो गए यहाँ के रुहेल खां, अंतिम नवाब। तो यहाँ पर ठाकुर शार्दुल सिंह जो है इन्होंने रुहेल खां को पराजित किया और अंतिम रूप से शेखावटी क्षेत्र पर क्या कर लिया था? अधिकार इन्होंने कर लिया था। तो वापस रिपीट करते हैं, झुंझुनू की स्थापना जो है मोहम्मद खां कायम खानी के द्वारा की जाती है। बाद में बात करते हैं झुंझा जाट या झुंझा जी नेहरा के नाम पर इस क्षेत्र का नामकरण झुंझुनू पड़ता है। ठाकुर शार्दुल सिंह जो है 1791 के अंतर्गत रुहेल खां को पराजित करते हैं और इनको पराजित करने के बाद में यहाँ पर शेखावटी क्षेत्र पर या फिर कह सकते हैं झुंझुनू क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं। रुहेल खां झुंझुनू के अंतिम नवाब थे। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य का एकमात्र गधर्व या गधों का जो अभयारण्य है वो कहां पर स्थित है। बात करते हैं इस अभयारण्य की स्थापना। अभयारण्य की स्थापना कब की गई? 2007 में इसकी स्थापना की गई। सहयोग किसका लिया गया? किसके सहयोग से इसकी स्थापना की गई? तो बात करते हैं डंकी सेंचुरी इंग्लैंड। डंकी सेंचुरी इंग्लैंड जो है उनके सहयोग से इस गधर्व अभयारण्य की क्या की गई है? स्थापना की गई है। राज्य का पहला गधर्व अभयारण्य, राज्य का तो ये पहला है, जबकि देश का 5वां है। ये देश का 5वां और पहला कहां पर है? गुजरात में है। नेक्स्ट बात करते हैं लूणियावास के बारे में। यहां पर क्या है? गधों का मेला भरता है। लूणियावास कहां पर है? लूणियावास जयपुर के अंदर है और यहां क्या भरता है? गधों का मेला भरता है। सोरसन की बात करते हैं, ये कहां पर है? 12 में है। यहां पर भी गधों का मेला भरता है और यहां पर ब्राह्मणी माता का क्या है? मंदिर स्थित है। चाकसू की यदि हम बात करें, यहां पर शीतला माता का क्या है? मंदिर है। शीतला माता मंदिर यहां पर है और शीतला माता की क्या है? सवारी गधा है और गधा पालक जाति जो है वो कुम्हार मानी जाती है। जबकि डुंडलोद की बात करें, डुंडलोद कहां पर है? झुंझुनू में स्थित जो डुंडलोद है वहां पर राज्य का एकमात्र या फिर कह सकते हैं पहला जो गधर्व अभयारण्य है वो स्थापित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी सहायता से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई? भाई देखो अधिकतर शॉर्ट में जो नाम आते हैं यूएसए और कई बार नाम आता है यूके। यूके का मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम और इसी का मतलब होता है इंग्लैंड।
यूनाइटेड किंगडम का मतलब भी इंग्लैंड कह दो, इनको ब्रिटेन कह दो। यूएसए का मतलब होता है संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। इंग्लिश में बोले तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब ये क्या है, ये भी राज्यों का संघ है भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि किसकी सहायता से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई भाई। इसकी स्थापना कब की जाती है, 1967 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। किसके सहयोग से, अमेरिका के सहयोग से स्थापना की जाती है। बाकी भारत में अभी हम बात करें तो प्रेजेंटली सबसे ज्यादा जो निर्माण हो रहे हैं वो या तो एशियाई बैंक के सहयोग से हो रहे हैं या फिर विश्व बैंक से सहयोग से हो रहे। राजसी को हमारे सरकार की संस्था है, जबकि यूएसए का संबंध जो है वो इस मतलब कह सकते हैं इस संयंत्र से है। प्रारंभ के अंदर जितने भी हमारे देश आजाद होने के बाद जितने भी संयंत्र अधिकतर जो हमारे स्थापित हुए, अधिकांश संयंत्रों में सहयोग था अमेरिका का, फ्रांस का, ये साइबेरियन रूस का, इंग्लैंड का, इनके सहयोग से बहुत सारे संयंत्र स्थापित हुए थे। बिल्कुल संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, किशनगढ़ मार्बल मंडी से प्रणाम, बिल्कुल रिचपाल जी आपको प्रणाम है, नमस्कार है। नेक्स्ट बात करते हैं भक्तों की हवेली कहां पर है। भाई देखो हवेलियों के बारे में हमने बात की थी, राजस्थान में भक्तों की हवेली कहां पर है, इसका आप कमेंट करेंगे। ये हवेली बिसाऊ में है, मंडावा में है, नवलगढ़ में है या फिर उदयपुर वाटी में है। तो बात करते हैं शेखावाटी की स्वर्ण नगरी की, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी। तो बात करते हैं सीकर जिले के अंदर जो लक्ष्मणगढ़ है ना, वहां पर सबसे ज्यादा, सीकर जिले में सबसे ज्यादा हवेलियां कहां पर है, लक्ष्मणगढ़ में है। जबकि हम बात करते हैं झुंझुनू जिले की, झुंझुनू में अधिकांश जो हवेलियां हैं वो कहां पर है, नवलगढ़ के अंदर है। और ये भक्तों की जो हवेली है ये एक वहां पर स्थित प्रसिद्ध हवेली मानी जाती है। बिल्कुल सभी साथी 3 नंबर कमेंट कर रहे हैं, अच्छी बात है। नेक्स्ट, रानी सती का वास्तविक नाम क्या था। अब यहां पर हम बात करते हैं रानी सती के बारे में। रानी सती, पति का नाम क्या था, पति का नाम था तन धन दास, तन धन दास इनके पति का नाम था। और इन तन धन दास की मृत्यु कहां पर हुई थी, तो यहां पर बात करते हैं हिसार के नवाब, हिसार के नवाब से युद्ध करते समय मृत्यु, हिसार के नवाब से युद्ध करते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं हिसार के नवाब की के साथ इनकी युद्ध करते हुए क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इनका मूल नाम क्या था, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। रूप कंवर की बात करें 1987 के अंदर दिवराला में यह सतीकांड हुआ था, जो अंतिम सतीकांड माना जाता है। दादी जी की बात करें, ये इनका क्या है, उपनाम है। पूछा क्या गया है, मूल नाम पूछा गया है। नारायणी देवी इनका मूल नाम था। जबकि रिद्धि बाई की यदि हम बात करें, ये नाम किनका है, करणी माता का ये अन्य या उपनाम हम कह सकते हैं। तो ये जानकारी थी रानी सती से संबंधित। नेक्स्ट बात करते हैं रानी सती किस जाति से संबंधित थी। भाई रानी सती जो है अग्रवाल जाति की महिला थी और अग्रवाल जाति की ये कुल देवी मानी जाती है। अग्रवाल जाति की कुल देवी मानी जाती है, कुल देवी मानी जाती है। एग्जाम में प्रश्न आ जाता है नाइयों की कुल देवी किनको माना जाता है, नारायणी माता। और मंदिर कहां पर है, अलवर के अंदर इनका मंदिर है। जो नारायणी माता इनकी जाटों की मतलब नाइयों की कुल देवी मानी जाती है। और जाटों की बात करें, राजेश्वरी माता भरतपुर के जाट राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। और यादव राजवंश की बात करें तो केला देवी, केला देवी जो है वो मानी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कौन सा जिला शेखावाटी सर्किट के अंतर्गत नहीं आता है। भाई देखो ये शेखावाटी सर्किट किसके अनुसार है, पर्यटन की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से
पूछा जा रहा है। तो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे हाड़ौती के जिलों को मिलाकर के हाड़ौती सर्किट बनाया गया है, मेवाड़ के जिलों को मिला के मेवाड़ सर्किट बनाया गया है। ऐसे बहुत सारे भरतपुर, अलवर, धौलपुर, इसके आसपास के क्षेत्र को जैसे ब्रजपुर या ब्रज सर्किट के नाम से जाना जाता है। ऐसे बहुत सारे पर्यटन सर्किट बना रखे हैं। उसमें एक पर्यटन सर्किट आता है शेखावाटी पर्यटन सर्किट। भाई इसमें कौन सा जिला शामिल नहीं है? इसमें अलवर जिला शामिल नहीं है। बाकी यदि हम बात करें सीकर के बारे में तो इसे शेखावाटी की हृदय स्थली कहा जाता है। शेखावाटी की हृदय स्थली, शेखावाटी की हृदय स्थली कहते हैं। झुंझुनू को शेखावाटी का सिरमौर कहते हैं। शेखावाटी की या शेखावाटी का सिरमौर जिला, या फिर हम कह सकते हैं जैसे कि राजस्थान में गढ़ों का सिरमौर जिला किसे कहते हैं? गढ़ों का सिरमौर जिला, या फिर आप किला कह सकते हो। तो किला सबसे ज्यादा उपयुक्त रहेगा, और वो किला कौन सा? चित्तौड़गढ़ का किला। ऐसे भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चूरू की बात करें, इसे गोगा जी की जन्मस्थली कहते हैं, या फिर इसे गोगा जी की तीर्थ स्थली भी कहते हैं। तीर्थ स्थली, क्योंकि यहां पर भी गोगा जी का क्या है? मंदिर है, लेकिन जन्मस्थली जो है वो सबसे उपयुक्त आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान का झुंझुनू जिला निम्न में से किस राज्य के साथ सीमा लगाता है? तो यहां पर हम बात करते हैं राजस्थान के मैप के माध्यम से। ये रहा अपना राजस्थान, ये झुंझुनू, ये सीकर, ये जयपुर। तो यहां पर यदि हम बात करें यहां पर सीमा है गुजरात की, तो गुजरात के साथ जो जिले लगते हैं उसमें शामिल नहीं है। यहां पर सीमा लगती है मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश। यहां पर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। यहां पर बात करते हैं हरियाणा, और यहां पर बात करते हैं पंजाब। पंजाब के साथ दो जिलों की सीमा लगती है, गंगानगर, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ से लेकर भरतपुर के बीच में जितने भी जिले आ रहे हैं, जिसमें झुंझुनू भी शामिल है, सीमा किसके साथ लगती है? हरियाणा के साथ सीमा लगती है। हरियाणा के साथ राजस्थान की कुल कितनी सीमा लगती है? 1262 किलोमीटर सीमा लगती है। नेक्स्ट बात करते हैं, चलो एक बार इनकी सीमाओं के बारे में भी हम बात करते हैं। देखें, चलो उत्तर प्रदेश की बात की, 777 किलोमीटर की सीमा राजस्थान के साथ लगती है। हरियाणा की 1262 किलोमीटर सीमा लगती है। इसके अलावा बात करें पंजाब की 89 किलोमीटर सीमा लगती है, और मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर सीमा लगती है, जो राज्य में सबसे अधिक है और ये सबसे कम है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान की ताम्र नगरी किसे कहा जाता है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चारों में ताम्र से संबंधित क्या है? कोई ना कोई फैक्ट है। प्रश्न क्या पूछा गया है? राजस्थान की ताम्र नगरी किसे कहा जाता है? तो ताम्र नगरी खेतड़ी को कहा जाता है। ताम्र जिला झुंझुनू को कहते हैं ताम्रवती नगरी। ताम्रवती नगरी जो है वो किसे कहते हैं? वो आहड़ को कहते हैं। जबकि गणेश्वर को समस्त ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सभी जितनी भी ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं उनका जन्म जो है वो कहां से हुआ है? गणेश्वर से हुआ है। तो यहां पर क्या ऑप्शन हो जाएगा? खेतड़ी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन झुंझुनू के संबंध में असंगत है? बिल्कुल देखिए, आप सभी साथी इसका आंसर दें कि झुंझुनू के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असंगत है। फटाफट कमेंट करें सभी। बिल्कुल अशोक जी का आंसर आ रहा है गणेश्वर सीकर में है। सारी बातें हम पहले से कर चुके हैं इस संदर्भ में। तो अगर आपने पहले की क्लास नहीं देखी है तो मेरे हिसाब से आपको एक बार पहले की क्लास देखनी चाहिए, रिवीजन भी होगा, अच्छा लगेगा आपको। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या आंसर है?
3 नंबर आंसर दे रहे हैं साथी। रतन जोत की खेती सर्वाधिक होती है भाई होहोबा, बिल्कुल यहां पर खेती होती है होहोबा या जोजोबा की, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब 1 नंबर आंसर भी आ रहा है, धूम्रपान रहित शहर कैसे कह सकते हैं, ये तो सही आंसर है। झुंझुनू को धूम्रपान रहित शहर बताया गया है। 2 नंबर आंसर दे रहे, क्या बात है, एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है भाई। देखो यहां पर क्या पूछा जा रहा है, असंगत पूछा जा रहा है, मतलब किस लाइन का संबंध झुंझुनू जिले से नहीं है मेरे साथियों। अब यहां पर अभी तक लगभग चारों ऑप्शन आ चुके हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है। यहां पर सबसे ज्यादा जो है प्रश्न का आंसर आ चुका है 2 नंबर का, लेकिन यहां पर क्या देखो महिला साक्षरता दे रखी है, जबकि महिला साक्षरता नहीं, पुरुष साक्षरता के अंदर ये जिला, पुरुष साक्षरता के अंतर्गत जो है ये जिला क्या है, अग्रणी। पुरुष साक्षरता कितनी है, 87.88% यहाँ की पुरुष साक्षरता है। नेक्स्ट, सोने चांदी की हवेली कहां पर है, इसे तोलाराम का मस्करा, इसे तोलाराम का मसखरा या फिर महफिल कहते हैं, महफिल कहते हैं भाई। एकमात्र ऐसी हवेली है सोने चांदी की। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली एक दुकान है सोने चांदी की, लेकिन काफी बड़ी दुकान है, इस वजह से इसे हवेली का रूप दिया गया है। इसे तोलाराम का मस्करा या फिर महफिल कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है किस हवेली को तोलाराम का मस्करा या महफिल के नाम से जाना जाता है, तो ये कहां पर है, सोने चांदी की हवेली। बिसाऊ में है, चिड़ावा में है, पिलानी में है या महनसर में है। देखिए क्या कमेंट आ रहे हैं साथियों के, हाँ जी महनसर के अंदर है। महनसर जो है यहां पर तो क्या है, यहां पर एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये हवेली भी है, और इसी के साथ यदि हम बात करें यहां पर महनसर जो है शराब उत्पादन के कारण प्रसिद्ध है, शराब उत्पादन के कारण प्रसिद्ध, शराब उत्पादन के कारण प्रसिद्ध है। और यदि जिला पूछ लिया जाए शराब उत्पादन के कारण तो अलवर जिला, और स्थान पूछ लिया जाए तो ये क्या है, स्थान है। एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए राजस्थान में स्कॉटलैंड के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो महनसर, जबकि स्कॉटलैंड के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो अलवर। नेक्स्ट बात करते हैं पिलानी किसके लिए प्रसिद्ध है भाई। पिलानी की बात करें, पहली बात तो यहां पर बिड़ला हवेली स्थित है, बिड़ला, यहां पर बिड़ला हवेली स्थित है। इसके अलावा बात करते हैं शक्कर पीर बाबा की दरगाह कहां पर है, ये तो नरहड़ के अंदर है। नरहड़ कहां पड़ता है, चिड़ावा के अंदर पड़ता है, नरहड़ चिड़ावा के अंदर है। नेक्स्ट बात करते हैं केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान, इसको क्या कहते हैं, सीरी, इसको क्या कहते हैं, इसको सीरी कहते हैं भाई। तो यहां पर ध्यान रखें सीरी जो है वो भी कहां पर है, वो भी पिलानी के अंदर है। और बात करते हैं यहां पर बिड़ला इंस्टीट्यूट की, तो ये भी कहां पर है, ये भी यहीं पर है। तो यहां पर बात कर सकते हैं बिड़ला तकनीकी इंस्टीट्यूट, बिड़ला तकनीकी इंस्टीट्यूट जो है ये कहां पर स्थापित है, ये भी पिलानी में स्थापित है। जबकि पंडित जाबरमल शर्मा का जन्म यहां पर नहीं हुआ था। तांबा उत्पादन के कारण कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र, खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र जो है पूरे भारत के अंदर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कौन झुंझुनू जिले से संबंधित नहीं है। यहां पर तो बात करते हैं नरोत्तम लाल जी जोशी प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हैं, ये प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष है। कमला बेनीवाल की बात करें प्रथम महिला मंत्री, प्रथम महिला मंत्री होने का इनको क्या है, गौरव प्राप्त है। सुमित्रा सिंह की यदि हम बात करें प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष होने का गौरव इनको प्राप्त है। हीरालाल जी शास्त्री की यदि हम बात करें तो इनका जन्म कहां पर हुआ था और इनका ससुराल कहां पर था, ससुराल, ससुराल था इनका खाचरियावास,
खाचरियावास सीकर के अंदर इनका ससुराल था। जबकि इनका जन्म कहां पर हुआ था? जोबनेर के अंदर जन्म हुआ था। जोबनेर कहां पर है? जयपुर में है। यहीं पर ज्वाला माता का क्या है? मंदिर स्थापित है। इसका मतलब इनका संबंध झुंझुनू से नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? भाई यहां पर यदि हम बात करें, मेवाड़ का भीष्म जो है वो है कुंवर चूड़ा। राणा चूड़ा मत कर देना, कुंवर चूड़ा या कुंवर चुंडा। राव चुंडा की यदि बात करें, राव चुंडा या राव चूड़ा, तो ये कौन थे? मारवाड़ के शासक थे। मारवाड़ के ये शासक थे। और इन्हीं के पुत्र का क्या नाम था? पुत्र का नाम था रणमल, है ना, रणमल। और पुत्री का नाम क्या था इनके? पुत्री, तो इनकी पुत्री का नाम था हंसाबाई, जिनका विवाह राणा लाखा के साथ हुआ था। और इनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उसका नाम क्या था? मोकल। मतलब राणा कुंभा के पिता का नाम क्या है? मोकल। तो इतनी सारी जानकारी किससे संबंधित है? कुंवर चूड़ा। इनको क्या कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं। जबकि पत्रकारिता में अमूल्य योगदान देने के कारण पंडित जाबरमल शर्मा जो है इनको पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहते हैं। झुंझुनू से इनका संबंध है। नेक्स्ट, ओपन आर्ट गैलरी भित्ति चित्रों के लिए, देखो यहां पर यह प्रश्न ये भी हो सकता है, भित्ति चित्रण एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है ये पहले। भित्ति चित्रण हेतु प्रसिद्ध, भित्ति चित्रण हेतु प्रसिद्ध हवेलियां कहां की प्रसिद्ध है? हवेलियां कहां की प्रसिद्ध है? तो ये हवेलियां कहां की प्रसिद्ध है? ये मंडावा की प्रसिद्ध है। देखो भित्ति चित्रण के लिए बिसाऊ भी प्रसिद्ध है, मंडावा भी प्रसिद्ध है, मैनसर भी प्रसिद्ध है। लगभग शेखावाटी जो पूरा एरिया है वो भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। लेकिन यहां पर प्रश्न क्या पूछा जाता? सिर्फ पूछा जाता भित्ति चित्रण के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? भाई आंसर हो जाता बिसाऊ। लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है? ओपन आर्ट ऑफ गैलरी, अर्थात भित्ति चित्रों के लिए जो प्रसिद्ध हवेलियां, देखो पॉइंट शुड बी नोटेड। पॉइंट यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि हवेलियां पूछ रहा है। हवेलियां कहां की प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रण के लिए जो प्रसिद्ध हवेलियां है वो मंडावा की प्रसिद्ध है। जबकि भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध स्थान बिसाऊ भी कह सकते हैं। कौन सा नृत्य शेखावाटी से संबंधित नहीं है? भाई देखो डप, चंग, गिंदड़, ये अधिकांश नृत्य जो है होली के आसपास के अवसर पर शेखावाटी में प्रसिद्ध रहते हैं। बात करते हैं गौरी नृत्य की, ये मेवाड़ का प्रसिद्ध है। मेवाड़ में भीलों का प्रसिद्ध। और देखो विशेषता क्या है? ये ज्यादातर नृत्य शाम के टाइम पर किए जाते हैं। दिन में किया जाने वाला नृत्य है, दिन में किया जाने वाला नृत्य। अभी रक्षाबंधन के दूसरे दिन से यह कार्यक्रम चालू हो जाएगा। गौरी का लगभग 40 दिवसीय यह कार्यक्रम होता है। 40 दिनों के आसपास ये चलता है बिल्कुल। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं गौरी नृत्य मेवाड़ का प्रसिद्ध है, इसका संबंध शेखावाटी से नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं नरहड़ में किसकी दरगाह है? देखो नरहड़ के पीर की बात करते हैं, वहां पर किसकी दरगाह है? तो यहां पर बात करें मीर सैयद साहब जो है इनकी दरगाह कहां पर है? इनकी दरगाह तारागढ़ के अंदर है। मीर सैयद साहब, इनको मीरान साहब भी कहते हैं, मीरान साहब। और इनकी जो इनका प्रिय घोड़ा था, घोड़े की मजार जो है वो भी कहां पर है? ये भी तारागढ़ के अंदर है। और ये इन्हीं का प्रिय घोड़ा हुआ करता था। तो इन्हीं को कहते हैं मीर सैयद साहब, या फिर मीरान साहब भी क्या कहते हैं? इन्हीं को कहते हैं। दाऊदी बोहरा संप्रदाय की यदि हम बात करें तो इनकी प्रमुख जो दरगाह है वो कहां पर है? गलियाकोट के अंदर है। गलियाकोट कहां पड़ता है? डूंगरपुर में पड़ता है। मीटे शाह की दरगाह की बात करें, इनकी दरगाह कहां पर है? इनकी गागरोन के अंदर है। गागरोन कहां पर है? झालावाड़ के अंदर है। गागरोन झालावाड़ में क्या है? इनकी दरगाह है। शक्कर पीर बाबा की दरगाह की बात करें, इनकी दरगाह कहां पर है? नरहड़ में है। इसके अलावा इनको और किन नाम से जाना जाता है? इनको बांगड़ का धनी भी कहते हैं। बांगड़ का इनको धनी भी कहते हैं। इसके अलावा बात करें इनको हाजी बाबा भी कहते हैं। हाजी
बाबा भी इनको कहा जाता है। शक्कर पीर बाबा इनको कहते हैं, बांगड़ का धनी कहते हैं, इनको हाजी बाबा कहते हैं, या फिर इनको नरहड़ का पीर भी कहते हैं, नरहड़ का पीर। और सबसे बड़ी बात, इनका उर्स कब लगता है? उर्स एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है। कृष्ण जन्माष्टमी को उर्स लगता है, कृष्ण जन्माष्टमी को उर्स लगता है। और ये कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? ये आती है भाद्रपद कृष्णा अष्टमी के दिन। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री होने का गौरव किनको प्राप्त है? यहां पर वापस बात करते हैं कमला बेनीवाल के बारे में। इनको राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री होने का गौरव प्राप्त है। ये राजस्थान की उप मुख्यमंत्री भी रह चुकी है, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। इसके अलावा बात करते हैं प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल के बारे में। राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल व देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति, देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति होने का भी इनको गौरव प्राप्त है। बात करते हैं सुमित्रा सिंह जी की। लगभग अभी तक 9 बार विधायक रह चुकी है, 9 बार विधायक रह चुकी हैं। इसके अलावा बात करते हैं राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष होने का गौरव भी इन्हीं को प्राप्त है। इसके अलावा बात करते हैं वसुंधरा राजे जी की। तो राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रह चुकी है, राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रह चुकी है। तो यहां पर बात करें राज्य की प्रथम महिला मंत्री कौन थी, तो वो थी कमला बेनीवाल। नेक्स्ट बात करते हैं 1835 में हेनरी फोस्टर, या फिर इनको हम ये लिख सकते हैं हैनी फोस्टर द्वारा किस फौज का गठन किया गया? देखो यहां पर 1834 भी कहीं पर आपको आंकड़ा मिलेगा, तो यहां पर क्या किया गया? गठन किया गया। गठन की क्या की गई? घोषणा की गई। जबकि 1835 में यदि हम बात करें, हेनरी फोस्टर ने क्या किया था? शेखावटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय था वो कहां पर स्थापित किया गया? वो झुंझुनू के अंदर स्थापित किया गया। मुख्यालय कहां पर है? झुंझुनू। तो कहीं पर आपको अगर ये 1834 मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे तो अधिकांश आंकड़े 1835 के ही आते हैं। 1834 में तो गठन किया था सेना का, और 1835 में मुख्यालय स्थापित करके ब्रिगेड को एक प्रकार से कह सकते हैं पूरी तरीके से व्यवस्थित रूप दिया। तो शेखावटी ब्रिगेड उसका नाम था। और इसी में रिसलदार थे। डूंगर जी के बारे में, डूंगर जी जवाहर जी जो अपन लोक देवता को बारे में पढ़ते हैं शेखावटी के संदर्भ में, उनका संबंध इसी से था। झुंझुनू ब्रिगेड, आदिवासी ब्रिगेड, या फिर चूरू ब्रिगेड। आदिवासी ब्रिगेड तो एक प्रकार से किसको कह सकते हैं? खेरवाड़ा वाली छावनी को कह सकते हैं। नेक्स्ट, खेतड़ी के किस शासक ने नरेंद्र नाथ दत्त, जो किनका मूल नाम है? विवेकानंद जी का मूल नाम है। भाई ये देने वाले खेतड़ी के शासक कौन थे? भोपाल सिंह जी, अजीत सिंह जी, जैत्र सिंह जी, या फिर अमर सिंह जी? फटाफट कमेंट करें आप सभी साथी। बी आंसर आ रहा है अधिकांश साथियों का, अजीत सिंह जी। बिल्कुल सही बात है। महाराजा अजीत सिंह जी जो है, उन्होंने स्वामी विवेकानंद को, उन्होंने कहा भाई आपके पास जो विवेक है आप उसका क्या लीजिए? आनंद लीजिए। अर्थात आज से आपका नाम क्या हो गया? विवेकानंद हो गया। राजस्थान में कितनी बार आते हैं? 3 बार आते हैं। एग्जाम में ऐसा प्रश्न भी आया हुआ है। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में जाने से पहले स्वामी विवेकानंद राजस्थान में कहां पर आए थे? तो आए थे पहले 1891 में आए, 1893 में आए,
और 1897 में आए, मतलब 3 बार राजस्थान में आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आकर के महाराजा अजीत सिंह जी से भेंट करते हैं। उसके बाद 1893 में जब वापस इनको शिकागो जाना होता है, तब कुछ आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ती है, तब महाराजा अजीत सिंह जी इनको यहाँ बुलाते हैं और इनको वो जो भगवा वस्त्र वाला जो पहनावा हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद का, वो इनको देते हैं अजीत सिंह जी। इसी के साथ इनका नाम परिवर्तित करते हैं कि अब आपका नाम आज से नरेंद्र दत्त की बजाय क्या है, विवेकानंद आपका नाम है। महाराजा अजीत सिंह जी इनको अपना गुरु भी मानते थे, लेकिन विवेकानंद जी इनको अपना मित्र मानते थे और इनके उपदेशों से काफी प्रभावित थे ये। नेक्स्ट, बिड़ला संग्रहालय की स्थापना कहां पर की गई है, मतलब बिड़ला संग्रहालय कहां पर स्थापित है? तो आप सभी साथी कमेंट करेंगे बिड़ला संग्रहालय कब स्थापित किया गया। तो पिलानी के अंदर है, नवलगढ़ में है, झुंझुनू में है या फिर खेतड़ी में है। तो ये कहां पर है? बिड़ला संग्रहालय पिलानी के अंदर है। यहीं पर यदि हम बात करें, यहां पर पिलानी में और क्या क्या है, पिलानी के अंदर है बिड़ला हवेली, बिड़ला हवेली। देखो बिड़ला मंदिर कहां पर है, यह भी एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। बिड़ला मंदिर कहां पर है? तो ये इसे लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर भी कहते हैं, लक्ष्मी नारायण, इसे लक्ष्मी नारायण जी मंदिर भी कहते हैं। तो ये कहां पर है? मोती डूंगरी के निकट है, मोती डूंगरी के निकट, मोती डूंगरी के निकट। और मोती डूंगरी कहां पर है? मोती मंगरी उदयपुर में है और मोती डूंगरी जयपुर के अंदर है। तो बिल्कुल आप सभी साथी कमेंट करें कब इसकी स्थापना की गई थी, 1893 से 1897। ये भाई कौन सा आंकड़ा बता रहे हो आप? 1897 वाली कहां पर बात हुई? अभी तक कोई बात की नहीं। अधिकांश साथियों का 1954 आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। 1954 के अंतर्गत ये संग्रहालय जो है कहां पर स्थापित किया गया था? पिलानी में स्थापित किया गया था। यहीं पर सीरी संस्थान स्थापित है, यहीं पर बिड़ला इंस्टीट्यूट तकनीकी जिसे हम बिट्स कहते हैं वो भी यहीं पर स्थापित है। नेक्स्ट, पन्ना लाल शाह का तालाब कहां पर स्थापित है? देखो ये जो तालाब है ये एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं जिलों के अकॉर्डिंग, तो अभी हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता ही है कहां पर है, झुंझुनू के अंदर है। बात करते हैं, इसे सतरंगी तालाब भी कहते हैं, सतरंगी तालाब भी कहते हैं, इसे सतरंगी तालाब भी कहते हैं। एग्जाम में प्रश्न आ सकता है पन्नालाल शाह तालाब, या फिर ऐसा पूछ लिया जाए सतरंगी तालाब राजस्थान में कहां है, मनरंगी तालाब कहां है? तो मनरंगी तालाब कहीं नहीं है, सतरंगी तालाब है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन जो है वो खेतड़ी के संबंध में क्या है, असंगत है? इसे भारत की ताम्र नगरी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात। रामकृष्ण परमहंस जो मठ था वो यहाँ पर विवेकानंद जी के ने स्थापित करवाया था। और कहां पर स्थापित किया था? खेतड़ी में। किनके समय? महाराजा अजीत सिंह जी के समय स्थापित हुआ था। कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट यहाँ पर है, या फिर इसे हम कह सकते हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड संस्थान कहां पर है? यह भी खेतड़ी में। इनमें से कोई नहीं, मतलब दिए गए कथन सभी किससे संबंधित है? खेतड़ी से संबंधित है, असंगत कथन कोई भी नहीं है। नेक्स्ट, शेखावाटी का सिरमौर जिला किसे कहा जाता है? अभी हम बात कर रहे थे चूरू के बारे में, इसे गोगा जी की तीर्थस्थली कहा जाता है, गोगा जी की जन्म स्थली या फिर इसे तीर्थ स्थली भी कहते हैं, तीर्थ स्थली। ददरेवा चूरू के अंदर गोगा जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं सीकर की, इसे शेखावाटी का हृदय कहा जाता है, शेखावाटी का हृदय किसे कहा जाता है? एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। झुंझुनू की बात करें, इसे शेखावाटी का सिरमौर जिला कहा जाता है। गढ़ों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहते हैं। खेतड़ी महल कहां पर स्थापित है? देखो ऐसे प्रश्न भी आए हुए, नाम पता चल रहा है खेतड़ी महल, लेकिन ये महल खेतड़ी में नहीं है। खेतड़ी की बात करें, यहां पर कौन से महल है? फतेह विलास महल, फतेह विलास
महल कहां पर है? खेतड़ी में है। जबकि झुंझुनू में कौन से महल है? खेतड़ी महल है। खेतड़ी महलों की बात करते हैं। अभी आगे एक प्रश्न इनसे संबंधित भी है, खेतड़ी महल से और क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं। पिलानी की बात करें, यहाँ पर बिड़ला हवेली स्थापित है। नवलगढ़ की बात करें, इसे शेखावटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं। बहुत सारी अधिकांश हवेलियां यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट, निम्न में से किस तालाब का संबंध झुंझुनू से नहीं है? देखो ये प्रश्न आया हुआ है। पन्ना लाल शाह सागर कह दो, या फिर इसे तालाब कह दो, या फिर इसे सतरंगी तालाब भी कह सकते हैं। एक ही बात है, सतरंगी तालाब। सगस तालाब यहाँ पर है, समस तालाब है यहाँ पर, सॉरी। अजीत सागर जो है वो भी यहाँ पर एक बांध का नाम है। अजीत सागर बांध भी कहां पर है? यहीं पर है। अब बात करते हैं बड़ली तालाब के बारे में। ये यहां पर नहीं है, कमेंट करेंगे। बड़ली तालाब राजस्थान में कहां पर है? बड़ली माता का मंदिर कहां पर है? बड़ली माता मंदिर। बड़ला चौराया कहां पर है? बड़ला चौराया। बिड़ला मंदिर, बिड़ला मंदिर। अब यहां पर इतने सारे फैक्ट हैं, देख लो, इनसे संबंधित एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। बड़ली माता का मंदिर कहां पर है? अकोला के अंदर है। छिपों का अकोला जो कि चित्तौड़गढ़ में है, यहीं पर ये जो क्षेत्र है बड़ली माता का मंदिर या फिर अकोला, ये रंगाई छपाई का प्रमुख केंद्र है। बड़ला चौराया कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर है, भीलवाड़ा शहर में है। बिड़ला मंदिर कहां पर है? ये मंदिर तो अभी बात कर रहे थे हम जयपुर में। बताइए, देखिए बड़ली तालाब कहां पर है? अभी तक एक भी साथी का आंसर नहीं आया है। दिलीप जी आंसर दे रहे हैं, चित्तौड़ में है बड़ली तालाब। भाई चित्तौड़ के अंदर बड़ली माता मंदिर है, तालाब नहीं है। सभी साथी एक बार क्लास को शेयर जरूर करें। जितने भी साथी अपने लाइव चल रहे हैं, एक बार सभी साथी जो लेट जुड़े हैं क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें, कमेंट करते रहें। अभी तक ज्यादातर साथियों के आंसर गलत आ रहे हैं। देखो अकोला जो है चित्तौड़ में है, यहाँ पर कौन सा मंदिर है? बड़ली माता का मंदिर है। बड़ला चौरा भीलवाड़ा में है और बिड़ला मंदिर जो है जयपुर में है। बड़ली तालाब कहां पर है? ये तो साथियों उदयपुर के अंदर है। ठीक है, ध्यान रखें, बड़ली तालाब उदयपुर में है। नेक्स्ट, भोपालगढ़ दुर्ग कहां पर स्थापित है? तो भोपालगढ़ दुर्ग कहां पर है? खेतड़ी में है। निर्माण किसने करवाया था? भोपाल सिंह जी ने, भोपाल सिंह द्वारा निर्मित। यहाँ के महाराजा भोपाल सिंह जी जो हैं उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने से पहले विवेकानंद जी राजस्थान में कहां पर आए थे? यहां पर बात करते हैं खेतड़ी में आए थे। यहाँ के महाराजा उस समय कौन थे? महाराजा अजीत सिंह। महाराजा अजीत सिंह ने आर्थिक सहायता की, आर्थिक सहायता की। एक प्रकार से कह सकते हैं विवेकानंद जी को अपना एटीएम दे दिया, जितने पैसे चाहिए निकालो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। भाई देखो, विश्व धर्म सम्मेलन ये शिकागो के अंदर कब हुआ था? तो इस सम्मेलन को लेकर भी एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं। सम्मेलन कब हुआ था? 1893 में हुआ था। और जब ये हुआ था, इससे पहले कहाँ आए विवेकानंद जी? राजस्थान में खेतड़ी में आए, महाराजा अजीत सिंह जी से मिलने के लिए आए। इससे पहले भी 2 वर्ष पहले आ चुके थे विवेकानंद जी, और इसके बाद भी वापस मिलने अजीत सिंह जी से वो जरूर आते हैं। और बाद में रामकृष्ण मठ की स्थापना भी वहां पर करते हैं। किस सभ्यता का संबंध झुंझुनू जिले से है? भाई देखो, यहाँ पर दिए गए सभ्यता स्थल की बात करें, कुरारा सभ्यता स्थल कहां पर है? ये तो सीकर में है। यहाँ से 2744 पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं। पंचमार्क सिक्के यहां से प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर की यदि हम बात करें, ये भी कहां पर है? ये भी सीकर में है। ये समस्त ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या है? जननी है। समस्त ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी इसको कहा जाता है। भाई यहीं से यदि हम बात करें तो मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए हैं। सुनारी की बात करें, कहां पर है? झुंझुनू में है। कौन से समय की है? लौह युगीन सभ्यता स्थल है। लौह युगीन सभ्यता स्थल इसे माना जाता है। और बात करते हैं बालाथल की। बालाथल कहां पर है भाई? ये तो उदयपुर के अंतर्गत है। तो क्लियर यहां तक?
नेक्स्ट बात करते हैं, किस स्थान पर देश की प्रथम खनिज कोर लाइब्रेरी स्थापित है। भाई लाइब्रेरी स्पेशल क्या होती है, पढ़ने की होती है, बैठकर पढ़ने की, लेकिन खनिज कोर लाइब्रेरी का मतलब विभिन्न प्रकार के खनिजों का क्या है, यहाँ पर संग्रहालय कह सकते हैं, संरक्षण के लिए यहाँ पर रखी हुई है। कहां पर है ये, अकवाली गांव झुंझुनू के अंदर है। बख्तावरपुरा की यदि हम बात करें, खेतड़ी की बात करें, बिसाऊ की बात करें, ये सारे स्थान कहीं कहां पर है, यहीं पर है। बख्तावरपुरा से संबंधित क्या फैक्ट हो सकता है, राजस्थान का प्रथम निर्मल ग्राम इसको कहते हैं। निर्मल ग्राम किसे कहेंगे, बख्तावरपुरा को कहेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से किस मेले का आयोजन झुंझुनू में नहीं होता है। राय माता का मेला कहां पर बढ़ता है, झुंझुनू में बढ़ता है। नारायणी माता का मेला कहां पर बढ़ता है, ये तो साथियों अलवर के अंदर बढ़ता है। नारायणी देवी का मेला जो है, जिसे रानी सती का मेला कहते हैं, वो झुंझुनू में बढ़ता है। नारायणी माता का मेला अलवर में बढ़ता है। मनसा माता की बात करें तो मनसा माता का मंदिर कहां पर है, उदयपुर में है। जबकि मनसा देवी का मेला कहां पर बढ़ता है, मनसा देवी का मेला झुंझुनू में बढ़ता है। और लोहारगल मेला जो है हिंदुओं का तीर्थ माना जाता है, और ये मेला भी यहीं पर बढ़ता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी संज्ञा खेतड़ी महलों को प्राप्त नहीं है। संज्ञा का मतलब यह होता है कि इनमें से दिए गए जो फैक्ट हैं उनका संबंध खेतड़ी महलों के उपनाम से है कि नहीं है। लखनऊ जैसी भूल-भुलैया देखने को मिलती है, बिल्कुल सही है। लखनऊ की भूल-भुलैया की झलक राजस्थान में किस महल में देखने को मिलती है, तो वो आपको खेतड़ी के महलों में देखने को मिलेगी। इसे शेखावटी का हवा महल कहते हैं, ये भी बात सही है। राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, भाई ये तो जसवंत थड़ा को कहते हैं, जसवंत थड़ा को कहते हैं। जसवंत थड़ा कहां पर है, ये तो जोधपुर के अंदर है, जोधपुर के अंदर है। और मारवाड़ के राठौड़ों का शाही शमशान घाट है, मारवाड़ के राठौड़ शासकों का शाही शमशान घाट, शाही शमशान घाट इसको कहते हैं। राजस्थान का दूसरा हवा महल इसको कहते हैं, या फिर इसे हम कह सकते हैं, इसे जयपुर के हवा महल की प्रतिकृति, जयपुर के हवा महल की प्रतिकृति, प्रतिकृति का मतलब कॉपी है ना, COPY, कॉपी पेस्ट कह सकते हैं। या फिर जयपुर के हवा महल की झलक इसमें देखने को मिलती है, झलक दिखला जाएगी। यदि हम बात करें तो झलक देखने को मिलती है, मतलब उससे ये क्या रखता है, सिमिलरता रखता है, उसके जैसा ही दिखता है, इसीलिए कल्पना कर रहे हैं। इसे लखनऊ की बुलबुलैया से हम कंपेयर कर रहे हैं, शेखावटी का हवा महल कह रहे हैं। इसके अलावा इसे राजस्थान का दूसरा हवा महल कह रहे हैं। जबकि ताजमहल किसको कहेंगे, जसवंत थड़ा को कहेंगे। नेक्स्ट, पन्ना लाल शाह तालाब जो है उसे किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो अभी हम बात कर रहे थे सतरंगी तालाब। नेक्स्ट ऐसा प्रश्न बनाऊंगा, उसमें ऐसे नाम दूंगा, पचरंगी, मनरंगी, सतरंगी, है ना, इधर उधर रंगी। तो ये सारे ऑप्शन किससे संबंधित हो जाएंगे, इस प्रश्न संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है। देखो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की बात कर रहे हैं तो जिला कौन सा, झुंझुनू जिला। जबकि प्रतापगढ़ की बात करें, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला, इसकी पुरुष साक्षरता कितनी है, 69.5%। और झुंझुनू की यदि हम बात करें 87.88%। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर बात करें, नरोत्तम लाल जी जोशी कौन थे, राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। जबकि सुमित्रा सिंह जी की बात करें तो ये तो महिला विधानसभा अध्यक्ष में प्रथम थी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सुमित्रा सिंह जी से क्या है, असंगत है। भाई यहाँ से सुमित्रा सिंह जी से संबंधित असंगत कथन को छांटना, मतलब इनसे कौन सा जो कथन है वो संबंधित नहीं है। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष रह चुकी है, बिल्कुल सही बात है। 9 बार विधायक रह चुकी है, ये बात भी सही है। 12वीं विधानसभा की ये क्या थी, उस समय 12वीं विधानसभा के समय क्या थी, अध्यक्ष थी। 12वीं विधानसभा का मतलब 2003 से
2008 की जो विधानसभा थी, जिसमें महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह जी थी, महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी थी, और 2004 में राज्यपाल जो है वो प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल बन जाती है। इनका संबंध झुंझुनू जिले से नहीं है, बिल्कुल इनका संबंध झुंझुनू जिले से है। यहाँ पर यह भी ऑप्शन हो सकता था इनका संबंध सीकर जिले से है, ऐसा प्रश्न भी हो सकता था। ऐसे प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम में। निम्न में से झुंझुनू की प्रसिद्ध नदी कौन सी है? भाई झुंझुनू के अंदर एक ही नदी बहती है, कांतली नदी। झुंझुनू जिले में क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम झुंझुनू जिले में, झुंझुनू जिले में चूरू सीमा से पहले, चूरू सीमा से पहले समाप्त, चूरू सीमा से पहले क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं रानी सती के पति का क्या नाम था? तो अभी हम बात कर रहे थे तन धन दास, मन धन दास, धन धन दास, ऐसे आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं। तो यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा? तन धन दास जो है वो नाम हो जाएगा। नारायणी देवी उनका खुद का नाम था, नारायण दास से उनका कोई संबंध नहीं, गोविंद दास से भी संबंध नहीं है। गोपाल दास भी यहाँ पर एक नाम हो सकता था। करौली के शासक थे, अकबर की अधीनता स्वीकार की, अकबर ने उनको रणजीत नामक एक नक्कारा भेंट किया था। बिल्कुल सभी को क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर जिसमें भगवान राम और लक्ष्मण की क्या है? दाढ़ी मूछ युक्त क्या है? प्रतिमा लगी हुई है। बोले ऐसा कौन सा मंदिर है भाई? तो वो मंदिर है रघुनाथ जी चुंडावत का मंदिर। लोहारगल मंदिर जो है इसका संबंध किससे है? महाभारत कालीन, महाभारत कालीन स्थल, महाभारत कालीन ये स्थल माना जाता है। शेखा जी का मंदिर कहीं पर नहीं है, शेखा जी का स्मारक है, इनकी छतरी बनी हुई है। नेक्स्ट, मूक रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? भाई रामलीला की यदि हम बात करें संपूर्ण भारत में रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? अयोध्या की रामलीला जो है वो संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। लेकिन बात करें राजस्थान में मूक रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? भाई ये रामलीला बिसाऊ की प्रसिद्ध है। बाकी रासलीला भी राजस्थान में जो भरतपुर क्षेत्र है वहां पर की जाती है। नेक्स्ट, राजस्थान का प्रथम निजी नर्सिंग कॉलेज जो है वो भी कहां पर खोला गया? पिलानी में खोला गया। नेक्स्ट, निम्न में से किसे शेखावटी का स्वर्ण नगर या स्वर्ण नगरी कहते हैं? अभी हम बात कर रहे थे नवलगढ़ को कहते हैं, जहां पर बहुत सारी हवेलियां प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, झुंझुनू का शुभंकर पक्षी कौन सा है? बात करते हैं यहाँ पर गोडावण की। जैसलमेर, जैसलमेर का ये क्या शुभंकर है? राज्य पक्षी का दर्जा इसे प्राप्त है। राज्य पक्षी, इसे शर्मिला पक्षी भी कहते हैं। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसका एक तरीके से जो प्रसिद्ध नाम है वो माना जाता है। बाकी और भी बहुत सारे इसके नाम हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मोर की। मोर का शुभंकर है, ये तो भिलवाड़ा जिले का क्या है? शुभंकर। एमू की बात करें, एमू क्या है? ये तो ऑस्ट्रेलियाई पक्षी है, ऑस्ट्रेलियाई पक्षी। और सीकर जिले का जो किरडोली है, किरडोली में इसका पालन फार्म है, पालन फार्म स्थापित है। और ये किरडोली कहां पर पड़ता है? ये तो सीकर जिले के अंदर पड़ता है। काला तितर की बात करें, भाई काला तितर जो है वो झुंझुनू का क्या माना जाता है? ये शुभंकर माना जाता है। जबकि काला हिरण या फिर कृष्ण मृग की बात करें वो तो चूरू का माना जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी बावड़ी झुंझुनू में नहीं है? भाई आप सभी साथी कमेंट करेंगे। चांद बावड़ी कहां पर है? ये तो दौसा जिले के अंदर है, आबानेरी दौसा में है। पन्ना मीणा की बावड़ी कहां पर है? ये तो आमेर के अंदर है। आमेर कहां पर है? जयपुर के अंदर है। आप सभी साथी कमेंट करेंगे। भांडारेज की बावड़ी कहां पर? देखें फटाफट कमेंट करो। बिल्कुल, एक साथी का कमेंट आ रहा है कि एमू राजस्थान में किसी भी जिले का शुभंकर नहीं है। बिल्कुल एमू किसी का शुभंकर नहीं है। बिल्कुल, चांद बावड़ी, आबानेरी ये सभी दौसा में है। भांडारेज की बावड़ियां कहां पर है? ये सभी आप कमेंट करेंगे। भूत बावड़ी कहां पर है? भूत बावड़ी झुंझुनू में है। इसके अलावा यदि हम बात कर रहे मेड़तनी,
मेड़तनी की बावड़ी कहां पर है, वो भी यहीं पर है। भूता नाड़ी कहां पर है, वो तो जोधपुर में है। भूतों का किला कहां पर है, वो तो अलवर में है। भूतों का गांव कहां पर है, वो तो जैसलमेर के अंदर है। भांडारेज की बावड़ियां पूछा जा रहा है मेरे साथियों। आप जो बीकानेर आंसर दे रहे हो वो भांडारेज जैन मंदिर के बारे में बता रहे हो। ऐसा मंदिर जिसके निर्माण में उसकी नींव में घी का प्रयोग किया गया है, वो तो कहां पर है, वो कहां पर है, वो तो बीकानेर में है। भांडारेज की बावड़ियां कहां पर है, भांडारेज की बावड़ियां दौसा के अंदर है। जबकि भांडारेज जैन मंदिर, भांडारेज मंदिर कहां पर है, ये मंदिर है बीकानेर में, बीकानेर। और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है नींव में घी का प्रयोग किया गया। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान पुलिस में प्रश्न आया हुआ है। नेक्स्ट, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां पर स्थापित था। भाई शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुंझुनू में था। स्थापना किसने की, स्थापना बात कर रहे थे अभी हम, हैनी फोस्टर ने स्थापना की। स्थापना कब हुई थी, 1835 में छावनी की स्थापना हुई थी, जबकि सेना का गठन 1 साल पहले ही कर लिया था। स्थापना का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था पिंडारियों व मराठों से झुंझुनू की रक्षा करना, झुंझुनू की रक्षा करना। भाई मराठे जो थे इन्होंने 1730 के अंदर यदि हम बात करें यहां पर झुंझुनू पर आक्रमण कर दिया, खूब लूटा झुंझुनू को, क्योंकि यहां पर बहुत सारे सेठ लोग रहते हैं, तो यहां पर बहुत आतंक मचाया। फिर बाद में इसकी स्थापना की, फिर उनका आतंक धीरे धीरे कम हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा दुर्ग झुंझुनू जिले में नहीं है। देखो ये आप सभी साथी कमेंट करेंगे, सूरतगढ़ दुर्ग, बागोरगढ़ दुर्ग, भोपालगढ़ दुर्ग या दलेलगढ़ दुर्ग, इनमें से कौन सा दुर्ग झुंझुनू में नहीं है। बागोर से संबंधित यदि स्थल की बात करें, बागोर सभ्यता स्थल कहां पर है। इसके अलावा बागोर की हवेली, बागोर की हवेली कहां पर है, उदयपुर में है। और यहीं पर पगड़ियों का संग्रहालय स्थापित है। और ये स्थान कहां पर है, ये तो भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। और यहीं पर क्या है, पगड़ियों का संग्रहालय स्थित है, पगड़ियों का संग्रहालय स्थित है। तो यहाँ पर पगड़ियों का क्या है, संग्रहालय स्थित है। बताइए आप देखें कौन सा यहाँ पर संबंधित नहीं है। देखो साथी कुछ कमेंट कर रहे हैं, सूरतगढ़ तो भीलवाड़ा में है, जय हो, ये जय भी कमेंट कर रहे हैं, सूरतगढ़ भीलवाड़ा में, बहुत बढ़िया बात है। सूरतगढ़ कहाँ पर है, ये तो गंगानगर के अंदर है। मैंने जब आपको पढ़ाया उसी टाइम बता दिया था, घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे ये स्थापित है। जबकि सूरजगढ़ दुर्ग कहां पर है, सूरजगढ़ कहां पर है, सूरजगढ़ तो चूरू में, झुंझुनू में है, जबकि सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर है। देखो इतना सा अंतर है। नेक्स्ट, सुनारी सभ्यता स्थल है। सुनारी सभ्यता स्थल किस प्रकार का सभ्यता स्थल है, भाई ये लौह युगीन सभ्यता स्थल है। बाकी झुंझुनू में जो खेतड़ी है वो ताम्र युगीन सभ्यता स्थल है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा महल झुंझुनू जिले में नहीं है, इसका आप सभी कमेंट करें। फतेह विलास महल, खेतड़ी महल, उदय विलास महल या फिर अलसीसर महल, इनमें से कौन से महल जो है वो झुंझुनू में नहीं है। तब तक मैं आप सभी के कमेंट पढ़ता हूं। बिल्कुल गणनगर भी जुबीन जी आंसर दे रहे हैं, गणनगर नहीं है, गंगानगर है। बिल्कुल लौह युगीन सभ्यता स्थल है। सभी साथी कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी के कमेंट देख करके। तो सभी साथी क्लास को शेयर भी करते रहें, लाइक भी करते रहें, अपने मित्रों को भी इसकी जानकारी देते रहें। नए साथी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हाँ जी, एग्जाम की चिंता किसी को करने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी तैयारी को मजबूत रखो। युद्ध करने से वो व्यक्ति डरता है जिसकी तैयारी कमजोर होती है। जिसकी तैयारी होती है वो साथी कभी नहीं कहते भाई मेरा एग्जाम कमजोर हुआ है।
चाहे एग्जाम आज ही ले लो, तैयारी ऐसी होनी चाहिए। सी आंसर दे रहे हैं अधिकांश साथी, उदय विलास महल नहीं है। भाई उदय विलास महल नहीं है तो बताओ देखें ये महल कहां पर है। उदय विलास महल राजस्थान में कहां पर है, कमेंट करें सभी साथी। मैं वेट कर रहा हूं आप सभी साथियों के कमेंट के कि भाई उदय विलास महल जो है वो कहां पर है। उदयपुर की यदि हम बात करें, उदयपुर, तो उदयपुर में क्या है, सिटी पैलेस है, सिटी पैलेस। इन्हीं को क्या कहते हैं, चंद्र महल भी कहते हैं, इनको चंद्र महल भी कहते हैं, लेकिन इनको उदय विलास महल नहीं कहते हैं। उदय विलास महल कहां पर है, अलवर के अंदर है। और क्या कमेंट आ रहे हैं साथियों के, उदयपुर। जितने भी साथी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सरासर गलत। उदय विलास महल महारावल उदय सिंह जी ने बनवाए। महारावल कहां के शासक होते हैं, ये तो डूंगरपुर के शासक होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, 24 कोसी परिक्रमा कहां की प्रसिद्ध है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में हिंदुआ तीर्थ किसको कहते हैं, लोहारगल को कहते हैं, हिंदुआ तीर्थ। यहाँ की कितने कोसी परिक्रमा, 24 कोसी परिक्रमा। कौन से पर्वत की, मालकेतु पर्वत, मालखेत या फिर मालकेतु पर्वत के यहाँ पर 24 कोसी परिक्रमा लगाई जाती है। और लोहारगल की बात करें, पुष्कर की बात करें, तीर्थों का मामा कहते हैं, तीर्थों का मामा या फिर इसे तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। तीर्थराज कह दो, तीर्थों का मामा कह दो। देवयानी की बात करो, सांबर जयपुर में है, तीर्थों की नानी कहा जाता है, तीर्थों की नानी इसको कहते हैं। मातृकुंडिया की बात करें, इसे मेवाड़ या राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं, मेवाड़ का हरिद्वार। बिल्कुल ये रासमी से 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ग्राम पंचायत कौन सी लगती है, हरनाथपुरा में है ये, ग्राम पंचायत हरनाथपुरा इसके लगती है। बाकी गुरजनिया, चवाशिया ये सभी गांव क्या है, इसके निकट ही पड़ते हैं। तो यहां पर हमने बात की। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आज का, गोपीनाथ मंदिर कहां पर है। ये देखो 24 कोसी परिक्रमा आ गई यहां पर, तो 24 नहीं है, गोपीनाथ जी का मंदिर कहां पर है, खेतड़ी के अंदर गोपीनाथ जी का मंदिर है। यहीं पर फतेह विलास महल है। और यहां पर यदि बात करें उदय विलास महल, तो वो तो कहां है, डूंगरपुर में है। इसी के साथ अपनी आज की प्रश्नोत्तरी क्या होती है, समाप्त होती है। बिल्कुल अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया, बिल्कुल भारत सरकार पर आएगा मुद्दा, तो अपने सरकार निपटने में क्या है, सक्षम है। अभी वर्तमान में हम बात करें तो हमारे भारतीय इतिहास में सबसे मजबूत सरकार जो है अभी है। आप सभी चिंता मत करो, आप अपनी सभी तैयारी पर क्या करो, मजबूती दो। बिल्कुल एक साथी कह रहे हैं कि सर रासमी के पास के हैं, बिल्कुल सही बात है। मेरा गांव जो है वो रासमी के पास ही पड़ता है। मातृकुंडिया गांव 7 किलोमीटर पड़ता है मेरे गांव से। बिल्कुल अच्छी बात है। जितने भी साथी लाइव थे बहुत अच्छा लगा आप सभी के कमेंट देखकर। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। कल मिलते हैं दौसा जिला दर्शन के साथ में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।